हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने कुछ चीज़ें डिसाइड की हैं कि मैं आपको क्वेश्चन यहाँ से बुक से दिखा रहा हूँ। ओके, कोर्स मुझे जल्दी ख़त्म करना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बुक में आपको दिखा रहा हूँ और जो स्टेटमेंट होगा कुछ कुछ स्टेटमेंट मैं आपको बता दूंगा, आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं लिखूँगा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं सिर्फ बता दूंगा क्या स्टेटमेंट होगा, आप लिख लेना। ओके, क्लियर है? ओके, देखो तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या गिवन है, ध्यान से समझते हैं पहले सवाल को। क्वेश्चन में गिवन है ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें यहाँ पे गिवन है भाई एक ट्री है, तो पहले ट्री ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला जो है मेरा ट्री है, ए और बी, ए बी मेरा ट्री है। ठीक है, क्लियर है? फिर वो बोल रहा है यहाँ से कहीं से टूट गया है, आंधी तूफान हुआ, मान लो इस पोर्शन से टूट गया, सी पोर्शन से क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, तो जब ब्रेकडाउन हुआ तो क्या हुआ, इसका इतना वाला जो पोर्शन है, ये अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पोर्शन है, ये अगर ये ब्रेकडाउन हो जाएगा तो ये नीचे नीचे आ जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा फिगर, तब बताओ मुझे। फिगर तब ऐसा नहीं हो जाएगा, देखो फिगर ऐसा हो जाएगा आपका, मतलब ये तो ए यहाँ पर है, ये यहाँ पर सी तो है। ठीक है, और नीचे जब वो आ जाएगा तो ये इस तरह हो जाएगा, बी हो गया इधर, वो तो ऊपर नीचे इधर आ गया ना, तो बी हो इधर हो गया। तो सिंपल सी बात है, देखो तो अगर इस फिगर को बनाना चाहते हो तो और एक नेमिंग करके आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, आराम से बना सकते हो। बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो पहले ट्री का लेंथ कितना था, ए बी था, इस पोर्शन से टूटा तो नीचे चला गया, नीचे ऐसे आ गया, इसका ब्रोकन पार्ट इस तरह से बेंड हो गया नीचे, और ये ग्राउंड को टच किया। तो ग्राउंड को टच किया ना, यहाँ पर एंगल जो बना रहा है 30 डिग्री। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पढ़ोगे द डिस्टेंस, देखो यहाँ पे लिखा है ट्री टचेस द ग्राउंड मेक एन एंगल 30 डिग्री बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, अब यहाँ जो फुट, किसका फुट, ट्री का फुट, ट्री कौन सा था हमारा, ये होल हमारा ट्री है, बट ट्री का फुट तो ए ही पॉइंट है ना, तो ए पॉइंट हमारा ट्री का फुट है। वहाँ से लेकर टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टचेस द ग्राउंड, जहाँ जो इसका ट्री का टॉप पोजीशन जो ग्राउंड को टच किया है, अब ट्री का टॉप पोजीशन ही ग्राउंड को टच किया ना, बी टॉप पोजीशन था, वो ग्राउंड को टच कर लिया, अभी टूटा है, तो मतलब टूट के इधर आ गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है वो 8 मीटर गिवन है। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा। तो हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, पहले AC का मेजरमेंट निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम निकालेंगे किसका, BC का। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तभी ना हाइट ऑफ द ट्री, जो स्टार्टिंग में जो था, मतलब ये टूटा हुआ हिस्सा और जो जो भी बचा है, जितना भी खड़ा है ट्री का हिस्सा, उसको और जो टूटा हुआ है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ द ट्री हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, बिना राइट एंगल ट्रायंगल किए तो होगा ही नहीं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब स्टेटमेंट क्या लिखना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो इस फिगर को, मतलब ये फिगर को एक्चुअली करना कैसे है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और फिगर को एक्चुअली आप ऐसे करोगे, एक्चुअली फिगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे कि यहाँ पर ये ट्री था, अब इसको, ये फिगर को भूल जाओ। ठीक है, मैं और एक बना रहा हूँ यहाँ पर, ए और ये बी, यह हमारा ट्री का लेंथ है। अब यहाँ से मान लो टूटा है, इस तरह गिर गया है नीचे। ठीक है, ये नीचे यहाँ पर ऐसा गिरा हुआ है, तो यहाँ पर इसको C ले लो, यहाँ पर D ले लो। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर बना है 30 डिग्री जो लेंथ बना रहा है। इस फिगर को भूल जाओ, अभी इसको हटा दो, काट दो। ठीक है, तो ये हमारा फिगर है। तो हम किसको किसको ऐड करने से हमारा काम हो जाएगा, हम AC को ऐड कर देंगे CD से। अगर मुझे हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अगर मुझे हाइट ऑफ द ट्री निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐड कर दूँगा किसको, AC को। पहले AC का मेजरमेंट निकालूंगा पहले, फिर उसके बाद मैं CD का मेजरमेंट निकालूंगा, फिर दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मेरा हाइट ऑफ द ट्री निकल गया। अब आपको स्टेटमेंट कैसे लिखना है, देखो मैं आपको समझाते हुए स्टेटमेंट में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ स्टार्टिंग करोगे, लिखोगे लेट द इनिशियल हाइट ऑफ द ट्री। देखो अभी मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते चलो। अगर जो बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप लिखोगे, मैं लिखूँगा टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, लिखते चलो। लेट द इनिशियल हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू AB, इतना लिखो। फिर लिखो when the storm come, स्टॉर्म जब आया, आंधी आया, द ट्री ब्रेक फ्रॉम द पॉइंट C, लिखो। इतना हो गया स्टेटमेंट, ट्री ब्रेक फ्रॉम द पॉइंट C। अगर कुछ छूट रहा है तो अब वीडियो को बैकवर्ड में करके सुन लो मैं क्या बता रहा हूँ। नाउ अब यहाँ पे लिखो, नाउ द ब्रोकन पार्ट, अब जो ब्रोकन पार्ट है ऑफ द ट्री, कौन सा, जो ब्रोकन पार्ट है जो कौन सा, BC, नाउ टच द ग्राउंड एंड मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, दैट इज़ AD। इतना समझ में आ गया।
ओके, बस इतना ही स्टेटमेंट लिखना हो गया। अब मैं इसको फिर लिखने जाता, मेरा भी टाइम वेस्ट होता और आपका भी टाइम वेस्ट होता। तो एक्चुअली सब समझने में फोकस करो। अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है तो वीडियो को मैं जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो ध्यान से, सर ने क्या बोला, और उसको अपने नोट्स में मेंटेन कर लो। इतना हो गया आपका काम रेडी। गिवन आपको मतलब जो स्टेटमेंट क्या है आपको समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ से देखो, ये हमें 8 मीटर क्वेश्चन में गिवन था। अब यहाँ से सुनो, इतना स्टेटमेंट हो गया। फिर मैं अब जो लिख रहा हूँ उसके बाद उसके नीचे लिखो आप कि AD हमें यहाँ पर लिख दो, AD इक्वल टू 8 मीटर, क्वेश्चन में यहाँ पर लिख दो गिवन है। ठीक है, वो तो समझ में आ गया। मैं आपको फिगर बता दिया क्या लिखना है, इसके ऊपर क्या लिखना था मैंने आपको बोल दिया, आप लिख लो उसको। उसके बाद से ये वाला स्टेटमेंट है कि AD हमें 8 मीटर गिवन है। नाउ अब उसको जो मैं लिख रहा हूँ लिखो, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे से लिखना पड़ेगा आपको, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल। इतना भी एक्चुअली लिखूंगा नहीं मैं, नेक्स्ट टाइम बोल दूंगा, आप लिख लेना। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD। ठीक है, अब ट्रायंगल जो ACD है उसमें मैं क्या करूँगा, देखो ध्यान समझना इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे पहले मैं आपको क्या बोला था कि पहले AC निकालो, फिर उसके बाद CD निकालो, फिर दोनों को ऐड कर दो, हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगा। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। मुझे किसके रेस्पेक्ट पर निकालना है, 30 डिग्री के निकालना है। तो मैंने आपको सिखाया था, तो पहले यहाँ पर 30 डिग्री लिख दो इक्वल टू, देखो 30 डिग्री के सामने क्या है, ये हमारा P है, ये हमारा B है, ये हमारा H है। ये साइड में तो लिख दो, अब कन्फ्यूज लगता है P, इसको नीचे यहाँ B लिखो, फिर यहाँ पे H लिखो। एक्चुअली आपको एग्जाम ऐसा नहीं निकला है, आप याद रखो ये P है, ये B है, ये H है, ये P, ये B और ये H। तो मैंने आपको सिखाया था जो गिवन हो और जो हमें निकालना है। तो हमें गिवन है AD, तो यहाँ पर AD लिखो ऊपर। AD हमारा गिवन है, हमें क्या निकालना है, पहले AC निकालना है ना। तो AC को नीचे रखो, मैंने पहले मतलब इंट्रोडक्शन की वीडियो में समझाया था कैसे क्या करना है। तो ये जो AD/AC जो लिखा है, AD क्या है आपका, AD आपका B है, B/P आपका क्या होता है, कॉट होता है, कॉट 30। तो कॉट 30 डिग्री को AD/AC में लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पर मुझे बताओ कि जो मेरा कॉट 30 डिग्री जो होता है वो कितना होता है, √3। तो यहाँ पर लिख दो √3 इक्वल टू AD मेरा कितना है 8 डिवाइड बाय AC मेरा कितना है, AC मुझे निकालना है। तो इसको सॉल्व करो, दैट इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा, AC मल्टीप्लाई विथ √3 इक्वल टू 8। ये हो गया आपका AC इक्वल टू 8/√3। कितना हो जाएगा, 8/√3 हो गया आपका AC। इसको रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करने आता ही है, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ये हो गया आपका 8√3 बाय कितना हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारा AC का जो वैल्यू हुआ वो इतना हुआ। AC तो निकल गया, अब मुझे CD निकालना है। तो फिर से अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब लिख लो, मैं लिख नहीं रहा हूँ। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लूँगा मैं, अब फिर वही ACD ही चलेगा, ACD ही होगा। बट अब मुझे निकालना है CD। ठीक है, तो CD में निकाल रहा हूँ, देखो कैसे। तो वही 30 डिग्री पे ही होगा, मैं यहाँ पर लिखा 30 डिग्री इक्वल टू, देखो मैं गिवन, आपकी मर्जी। अब तो आपको ये भी इसका भी वैल्यू पता चल गया ना, तो इसको भी गिवन एज यूज कर सकते हो। बट मैं इसको करूँगा क्योंकि एक सिर्फ होल नंबर है ना, सिर्फ 8 है। तो मैंने यहाँ पे लिखा गिवन, ऊपर लिख देते हैं AD बाय, और मैं से देखो गिवन आप देखो ये दो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू हो, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। आप आगे ऊपर नीचे किसी को भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैंने AD लिखा, बाय कर दूंगा किसको, मुझे क्या निकालना है, ये गिवन हो गया, मुझे निकालना है CD। तो CD को मैं रखूँगा नीचे। आप CD को चाहो तो ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई इशू नहीं। बट हमेशा ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप कुछ भी लिख सकते हो। बट याद रखो दो चीज़ें क्या होंगी, एक होगा अननोन जो आपको नहीं पता है, मतलब एक निकालना है वो रहेगा, चाहे वो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर हो, जो निकालने वाले हैं वो रहेगा और जो गिवन है वो रहेगा। बस ये दो हिस्सा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और दो हिस्से में क्या रहेगा मैंने आपको बता दिया। आगे पीछे ऊपर नीचे हो कोई इशू नहीं, ठीक है। अब चाहो तो CD/AD भी लिख सकते हो, ओके। आंसर में कोई चेंजेस नहीं है, आंसर सेम ही निकलेगा। तो यहाँ पर मैं AD/CD लिखा हूँ, ठीक है। तो AD मेरा क्या है, P है, और ये मेरा क्या है, CD मेरा H है। तो सिंपल सी बात है, बताओ P/H मेरा क्या होता है, साइन होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा साइन 30 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो 1/2 इक्वल टू, मैं यहाँ पर AD जो है क्या है, AD मेरा है मुझे नहीं पता, छोड़ो AD को वैसे रखो। अब रहा कौन सा AD, एक मिनट, AD तो पता है ना मुझे, AD 8 है, सॉरी यहाँ पर 8 होगा, डिवाइड बाय CD कितना है मेरा, CD नहीं पता, CD को वैसे रखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो CD मल्टीप्लाई विथ 1, फिर ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। एक बार करेक्ट है कि नहीं चेक कर लेते हैं।
साइन जो होता है वो पी बाई एच होता है। पी वैसे मैंने लिखा है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, ए डी किया ना, ओके मैंने क्या किया, ए डी किया, सॉरी यहाँ तो बी बाई एच है ना, सॉरी ए डी मेरा क्या है, बी है, फिर मैंने सी डी को लिया तो बी बाई एच क्या होता है, कॉस होता है, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे कॉस होगा, ठीक है, कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री क्या होता है हमारा, बताओ। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कॉस 30 डिग्री होता है हमारा √3/2, तो यहाँ √3 लिखो, थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पर, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको काट के अच्छे से लिखते हैं पूरा, समझ में कहाँ गलती हुआ मेरा। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, AD/CD। AD क्या था मेरा, AD था मेरा B, तो B/H क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। और यहाँ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2, कॉस 30 डिग्री होता है आपका √3/2, ठीक है, √3/2, ठीक है। AD का वैल्यू यहाँ पर 8 पुट करो, डिवाइड बाय CD हमारा कितना है, CD हमारा नहीं पता, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो CD इंटू √3 इक्वल टू ये हो गया आपका 16। तो सिर्फ CD की वैल्यू कितनी होगी, CD की वैल्यू होगी 16/√3, ठीक है। तो फाइनली हमें दोनों मिल गया, AC इतना हुआ और CD इतना हुआ। हम दोनों को ऐड कर लो, यहाँ पर देखो मैं हाइट ऑफ द ट्री यहाँ पर लिखा हूँ, तो AC मेरा कितना हुआ 8√3 डिवाइड बाई 3 प्लस CD मेरा कितना हुआ 16/√3, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से करो, कैसे करें, 8 अच्छा ओके, एक काम करते हैं, इसको मैंने बेकार में रैशनलाइज किया, इसको यहाँ पर √3 में रखता तो अच्छा होता। एक काम करते हैं, रैशनलाइज मत करो इसको, तो यहाँ पर क्लियर इजी होगा ना, यहाँ पर रैशनलाइज मत करो। AC का वैल्यू कितना निकला था, 8/√3 निकला था ना, उसको उतना ही रखो, इतना ही यहाँ पर पुट कर दो, तो आसानी होगी। देखो कैसे अपना काम को आसान करना है आपको। 8/√3 जो स्टार्टिंग में नहीं निकला था, AC = 8/√3, तो 8/√3 और 16/√3 ऐसे पुट करने से क्या होगा, आपको आराम से एलसीएम ले लोगे, कितना हो जाएगा, √3 हो गया आपका एलसीएम, या फिर अब समझ सेम है तो √3 होगा। तो यहाँ पर 8 प्लस कितना हो गया 16, तो इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, तो 8 + 6 24 हो गया, 24√3 हो गया। अब यहाँ पर रैशनलाइज कर दो, तो 24/√3 को अगर रैशनलाइज करो तो कितना होगा, √3/√3, तो इसको सॉल्व करने से कितना हो गया, 24√3 डिवाइड बाय कितना, √3 कितना हो गया 3 हो गया, ये अब कैंसिल हो जाएगा 8, तो आंसर हो गया आपका 8√3। ये आपका हो जाएगा हाइट ऑफ द ट्री, जो कि यहाँ पर ऊपर मैंने लिखा हुआ है हाइट ऑफ द ट्री। तो ये हमारा फाइनली आंसर हमारा निकल गया। क्लियर है करना कैसे हुआ, थोड़ा ध्यान से इसको देखना पड़ेगा, मतलब ध्यान से आपको इसी के ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा B हो रहा है, B/H, H/B क्या हो रहा है, क्योंकि नहीं तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए करोगे गलती हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पर गलती हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट ईजी है, ऐसा नहीं कि टफ है, नहीं हो पा रहा है, ईजी है पूरा। देखो कितना ईजी है, बट माइंड अलर्ट रखोगे तो समझ में आएगा क्या हो रहा है यहाँ पर। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।